वेलकम साथियों, आज एक एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। मॉक्सीकाइंड CV625 टैबलेट क्या होती है, किन कंडीशन में लिखी जाती है, दवा के अंदर क्या क्या होता है, कीमत कितने की होती है, साइड इफ़ेक्ट और आपको लेते समय क्या सावधानी रखना है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये जो एंटीबायोटिक है इंडिया में पॉपुलर एंटीबायोटिक्स में से एक है। तो मॉक्सीकाइंड CV625 जो टैबलेट है उसकी बात करें तो ये एक तरह की एंटीबायोटिक दवा है। शरीर के अंदर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में ये टैबलेट लिखी जाती है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बेची जाती है। कीमत की बात करें तो अभी 2023 में 190 रुपीज़ की 10 टैबलेट मिलेगी। जो मॉक्सीकाइंड ब्रांड नेम की दवा उसके अंदर दो दवाइयाँ होती हैं। एक होती अमॉक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को इसी दवा से मारा जाता है। यही दवा बैक्टीरिया को मारती है, उसके प्रोलिफरेशन को रोकती, बेसिकली उसकी ग्रोथ को सप्रेस करती है। और जो दूसरा है क्लेवुलिनिक एसिड, वो होता है 125 मिलीग्राम। वो क्या करता है, बीटा लैक्टिमेज इन्वेटर हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ऐसा आप समझें कि जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने के लिए अमॉक्सिसिलिन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है। मतलब अमॉक्सिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ना डेवलप होने पाए उसके लिए क्लेवुलिनिक एसिड उसके साथ में मैच कर दी जाती है या इकट्ठे दे दी जाती है। अमॉक्सिसिलिन इसमें 500 होती है और क्लेवुलिनिक एसिड होता है 125 मिलीग्राम, तो दोनों मिला के 625 मिलीग्राम होता है। ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आप समझ गए कि एंटीबायोटिक है, शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के काम आएगी। और किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जैसे वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है या मलेरिया का हो सकता है या टीबी का हो सकता है या पैरासाइट हो सकते हैं, फंगस का इन्फेक्शन है, तो उन सब में काम नहीं आती है। ये मॉक्सीकाइंड CV625 जो टैबलेट है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आएगी। तो अब सवाल उठता है कि कौन सी बीमारियां या कौन सी कंडीशन में सामान्यतः दी जाती है। जो दवा है वो स्पेशली गले का इन्फेक्शन है, फेरेंजाइटिस हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, सोर थ्रोट हो जाए, गला खराब हो, या फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया जिसको बोलते हैं, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरिया का तो बैक्टीरियल निमोनिया, तो उसमें काम करेगी। या जो फेफड़े का रास्ता है, ब्रोंकस है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें दी जाती है। इसके अलावा कान बह रहा किसी का, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कान का पर्दा फट गया या कान के अंदर इन्फेक्शन है तब दी जाएगी। दांत के अंदर दर्द हो रहा है तो दी जाएगी। नाक के अंदर साइनोसाइटिस हो जाए तो दी जाएगी। इसके अलावा अगर चमड़ी के में इन्फेक्शन हो गया, त्वचा में स्किन इन्फेक्शन है, उसमें भी लिखी जा सकती है। स्किन के नीचे सॉफ्ट टिश्यू है उसमें भी दी जा सकती है। जॉइंट का इन्फेक्शन होता है या जो बोन्स है उनमें अंदर इन्फेक्शन हो जाए जिसको हम लोग ऑस्टियोमाइलिटिस बोलते हैं, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये मॉक्सीकाइंड CV टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, चाहे किडनी में हो जाए, प्रोस्टेट में हो जाए, पेशाब की थैली में हो जाए, ब्लैडर में हो जाए, या महिलाओं के जननांगों में हो जाए, पुरुषों के जननांगों में हो जाए, कहने का मतलब है कि बहुत तरह की ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। स्पेशली जब हल्के से लेके मॉडरेट किस्म के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तब, इसलिए ये इतनी पॉपुलर दवा है। और कई बार अपने को ये भी समझ नहीं आता कि किस आर्गन में इन्फेक्शन है, बस जांचों से पता चलता है कि अच्छा शरीर में इन्फेक्शन हो गया, तब भी ये मॉक्सीकाइंड CV टैबलेट लिख सकते हैं। जैसे कि आपने CVC कराया, उसमें टोटल WBC काउंट बढ़ा है या न्यूट्रोफिल बढ़ा है, तो उस कंडीशन में ये दवा दी जा सकती है। ये मान के कि शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा तो 5 से 7 दिन दवा आप खाओगे तो ठीक हो जाएगा। या शरीर में आपके बुखार लग रही है, कहीं पे बुखार लग रही है, इसके अलावा ये इन्फेक्शन को रोकने के भी काम आती है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर में वायरल इन्फेक्शन लग गया, तो वायरल इन्फेक्शन बिगड़ ना जाए क्योंकि शरीर उस समय कमज़ोर हो जाता है, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन में ये दवा दी जा सकती है जब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकना हो, प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दी जा सकती है। या किसी ने ऑपरेशन करवाया है तो ऑपरेशन की बात दे सकते हैं। कहीं सर्जरी हुई है या कहीं चोट लग गई है, घाव लग गया है या फोड़े फुंसी स्किन में हो गए, ऐसी कोई भी कंडीशन में ये जो मॉक्सीकाइंड CV625 टैबलेट है ये दी जा सकती है। तो ये मैंने आपको उपयोग बता दिया है। डोज की बात करें तो ये जो 625 जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो अडल्ट के लिए दी जाती है, बड़े लोगों में। बड़ों से मतलब ये होता है कि जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा हो, 16 साल से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये टैबलेट सुबह शाम चलती है 2 बार। और ड्यूरेशन का जरूर ध्यान रखें कि ये एंटीबायोटिक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है तो इसको हमें इतना ही दिन लेना है। तो मिनिमम कम से कम नहीं, आप इसको 4 से 5 दिन लें। एंटीबायोटिक किसी भी तरह की होती है उसको यही करना हमें पड़ता है कि मिनिमम 4 से 5 दिन लेना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है या किस हिस्से में है, पर ज़्यादातर 5 से 7 दिन, 8 दिन, इतने दिन मैक्सिमम केसेस में चलता है। कुछ केसेस में 10, 12, 14 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, पर वो
बहुत ही रेयर केस होते हैं। बताने का मकसद है कि ये दवा को 1-2 टैबलेट खा के छोड़ दिया, ना तो ऐसा करें और ना ही अपने मन से 15-20 दिन खाते रहें। ये दोनों चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये सेफ़ दवाइयों में से आती हैं। जो सेफ़ सुरक्षित दवाइयाँ एंटीबायोटिक होती हैं उनमें ये भी एक आती है। एंटीबायोटिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादातर एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो सेफ़ सुरक्षित दवाइयाँ उनमें से आती है। मेन साइड इफ़ेक्ट है पेट खराब हो जाना, दस्त लग जाना, क्योंकि पेट के अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं मर जाएंगे। उसके लिए प्रोबायोटिक ले लें, अच्छे बैक्टीरिया की कैप्सूल आती है, टैबलेट आती है, या खाने को थोड़ा सुधार सकते हैं। तो आपको 2-3 दिन ये दिक्कत रहेगी दस्त वाली, जब तक ये दवा खाएंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, कुछ लोगों को सिर दर्द हो सकता है, इसके अलावा कुछ लोगों को उल्टी लग सकती है। यही मेन इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है और कुछ खास सावधानी आपको रखनी नहीं है। मैंने जैसा कि बताया कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से हो और सही डोज में सही दिन तक लेना होता है। बच्चों के लिए अलग स्ट्रेंथ की भी आती है, मतलब कॉम्बिनेशन वही रहता है अमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिन एसिड का, लेकिन उसकी जो डोजिंग है कम हो जाएगी। और बच्चों के लिए सिरप वगैरह भी आता है। तो ये मॉक्सिकाइंड सीवी जो टैबलेट है उसके बारे में जानकारी हो गई। ज़्यादातर जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें आप लोग चाहते हो जानना वो मैंने बता दिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा इस टैबलेट के रिगार्डिंग। धन्यवाद।